हालेलुया। यह महीना क्रिसमस का महीना है और हमने इसको एक नया नाम दिया है, वो है पुत्रत्व का महीना। दिसंबर महीना एक क्रिसमस के महीने के नाम से जाना जाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सही समय पर प्रकट किया कि वह धरती पर आया। पहला यूहन्ना 3 उसके 8 पद को हमने पढ़ा था और एक बार फिर से हम उसको पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। मेरे पीछे फिर से बोले, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर प्रकट हुआ और वो इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। क्रिसमस इज नॉट ए फीस्ट, फिजिकल फीस्ट, बट इट इज द डिवाइन रेवलेशन। क्रिसमस एक भौतिक त्योहार नहीं है, परंतु वह एक ईश्वरीय प्रकाशन है। क्या है ये? ईश्वरीय प्रकाशन है। और इसलिए क्रिसमस को एक शारीरिक या एक भौतिक त्योहार के रूप में हम न मनाएं, परंतु उस क्रिसमस को जो पुत्र के प्रकट होने का बहुत ही अद्भुत दिन है, उसको ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार अपने जीवन के अंदर लें। हर संडे हम उस ईश्वरीय प्रकाशन को आप तक बांट रहे हैं और उसे आप ग्रहण करें, उसे लें, और जो कुछ ये परमेश्वर का दास आपको सिखा रहा है उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, उसके अनुसार चले। प्रेज गॉड। हालेलुया। 3 बातें मेरी हमेशा याद रखें। नंबर 1, हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। किस पर विश्वास करें? वचन के ऊपर विश्वास करें। नंबर 2, ये परमेश्वर का दास आपको जो बात बता रहा है उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि मैं किसी फालतू लोगों की बातें नहीं बोलता। मैं बहुमूल्य परमेश्वर के वचन को जो खुदा की ओर से प्रकाशन के रूप में आता है वो बोलता, और उसकी बात के ऊपर विश्वास करना सीखें। और तीसरी बात मेरे तरफ से आपके लिए यह है, सामर्थ प्रार्थना में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। इसको हमेशा गांठ बांधे। यदि आप वचन को अपने जीवन के अंदर गांठ बांध लिया और वचन के अनुसार अपने जीवन को यदि आपने चला लिया, तो आपकी जिंदगी बड़ी सरल होगी, सुलभ होगी, सफलता की ओर जाएगी, विजय को प्राप्त करेंगे। कभी कोई बीमारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कभी कोई दुख आपके करीब नहीं आएगा, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। आप जिंदगी भर ईश्वरीय चंगाई में चलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। और वो है परमेश्वर का वचन। मेरी प्रार्थना से ऐसा हो सकता है कि आपको चंगाई मिले तो वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना रहे, परंतु यदि आप अपने विश्वास से और परमेश्वर के वचन के द्वारा जब चंगाई को ले लेते हैं, तो वो चंगाई आपके जिंदगी भर आपके पास बनी रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। उसे कहते हैं डिवाइन हीलिंग, ईश्वरीय चंगाई में चलना। और वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको आपके पाँवों के ऊपर खड़ा करना सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर निर्भर रहे। रात और दिन किसी प्रभु भक्तों को फ़ोन लगा करके दुआ करने वाले ना बने, परंतु स्वयं लंबे बने, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं, निर्भर हो जाएं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ओके। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ
कि शैतान के कामों को नाश करे, नाश करे। और शैतान के कामों को नाश कैसे किया प्रभु यीशु मसीह ने? पिछले सप्ताह हमने एक पॉइंट देखा था, और वो था उसने अपने वचन को बोल करके दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना। मत्ती 8:16 में लिखा है कि वह अपने वचन को बोलता था और अपने वचन को बोलने के द्वारा वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारियों को निकालता था, चंगाइयाँ देता था, छुटकारा देता था। वह वचन बोलता था। क्या बोलता था? वचन। प्रभु यीशु मसीह वचन को बोलते थे और वचन के द्वारा ही वह लोगों को चंगाई देते थे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ठीक है, आज चलते नंबर 2 पे। नंबर 2, नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से कैसे छुटकारा देता था? मत्ती 8:16 वचन को बोलकर। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से यानी शैतान के कामों को कैसे नष्ट करता था? नंबर 2, अभिषेक के द्वारा। सब लोग बोले, जोर से बोलिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को यदि हम पढ़े, लूका 4 उसका 18, तो वहां ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बोलो बोलो। और मुझे इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करके भेजा है कि जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको मैं छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, बहरों को सुनने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, विशेषकर दुष्ट आत्माओं से जो सताए हुए थे उनको छुड़ाने के लिए, जो बंधन में पड़े हुए लोग हैं उनसे छुटकारा देने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए किया गया था ताकि वह दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दे, वह जो बंधन में पड़े हुए वहाँ से लोगों को निकाले, जो दुखों में पड़े हुए वहाँ से लोगों को निकाले, जो कष्टों में है उनसे छुटकारा दे, जो बीमार है उनको चंगाई दे, इसलिए उसका अभिषेक किया गया था। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं कर रहा था कि वो परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र होने के नाते चंगाइया, छुटकारा, दुष्टात्माओं से छुटकारा, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं कर रहा था, परंतु वो आश्चर्य कर्म, चंगाई, छुटकारा इसलिए दे रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? वो परमेश्वर का पुत्र है या पुत्र था बोल करके आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 58 पद को यदि पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती 13 उसका 58, और उसने वह, थोड़ा जोर से बोलिए, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हेलो। बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां लोगों के अविश्वास के कारण सामर्थ के काम नहीं किए। लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने वहां सामर्थ के काम, चंगाइयां नहीं हुई, छुटकारा नहीं हुआ, आश्चर्य कर्म नहीं हुए, सामर्थ के काम वहां पर नहीं हुए। उसका कारण क्या था? लोगों का, ध्यान से सुने मेरी बात,
क्या ये वचन साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने के नाते ही वहां सामर्थ के काम कर रहा था? नहीं। इसका मतलब है कि वो धरती के ऊपर पुत्र होने के नाते या परमेश्वर होने के नाते चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहा था, परंतु वो सामर्थ के काम इसलिए कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। और नहीं तो वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए क्या छोटी मोटी बातें कुछ मायने रखती है? कुछ भी नहीं। वो मर क्रूस पर चढ़ने से पहले एक व्यक्ति का कान पतरस ने काटा और उस कान को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उस व्यक्ति के कान के जगह पर उसको ऐसे लगाया और उसने यूं किया और वहां से खून बहना भी बंद हो गया और कान भी जैसा का वैसा जुड़ गया। इतना बड़ा मिराकल्स क्रूस पर मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, तो क्या वह वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार सामर्थ के काम नहीं कर सकता था? कर सकता था। परंतु बाइबल कहती है कि उनके अविश्वास के कारण उनके कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका। तो क्या यीशु मसीह का अभिषेक कम हो गया? नहीं। इतना बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व लाजर की कब्र के किनारे गया और बोला, हे लाजर बाहर आ। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा लाजर बाहर निकल के आ सकता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां लोगों को चंगाई देना कठिन था? नहीं। क्या वहां वो छुटकारा चंगाई सामर्थ के काम नहीं कर सकता था? कर सकता था। परंतु लिखा है उनके अविश्वास के कारण कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास लाता है, विश्वास नहीं करता और उस अभिषेक को वह रिसीव नहीं करता कि ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है इसके अभिषेक को मैं यहाँ पर ले लेता हूं, अर्थात ये जो बोल रहा है उसको मैं मान लेता हूं, यदि वो वहां पर भी विश्वास नहीं करता, ऐसी स्थिति में चंगाइया छुटकारा सामर्थ के काम रुक जाते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आई? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। इतना बड़ा हीलर, इतना बड़ा जगत का उद्धार करता, स्वयं परमेश्वर का पुत्र सामने खड़ा आमने सामने, तब भी वह लिखा है कि लोगों के अविश्वास के कारण वहां कोई सामर्थ के काम नहीं हुए। और वो वहां पर 2 बातें सिखाती, नंबर 1 वचन के ऊपर विश्वास, और नंबर 2 जो सामने खड़ा एक व्यक्ति है उसके ऊपर विश्वास करना, ताकि जो वो बोल रहा है उसकी बातों को हम रिसीव कर सके। क्योंकि जब वो बोलता है तो उसके शब्दों में आत्मा का अभिषेक होता है, और इसीलिए वहां पर वचन में ऐसा लिखा है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जो शब्द हम बोलते हैं वो आपकी बीमारियों को मारेंगे, वो आपकी तकलीफों को मारेंगे, आपके कष्टों को, आपकी परिस्थितियों को नष्ट करेंगे। परंतु जो आत्मा का अभिषेक यहां से जो बह रहा है वो जिलाएगा। क्या करेगा? जिलाएगा। वो आपकी मदद करेगा उस बात को बोलने के लिए जो बात आप बोल रहे हो, उसको बोलने के लिए आपकी मदद करेगा, उसको रिवाइव करेगा, उसको पुनः जीवित करेगा, आपके अंदर एक जागृति लाएगा, आपको प्रेरणा देगा, वो चंगाइयों को लाने के लिए आपकी मदद करेगा। वो अभिषेक है। हालेलुया। और वो अभिषेक यहां पर बह रहा है, वो अपने आप काम कर रहा है, लेकिन अभिषेक तब काम करता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है। परंतु जब हम विश्वास नहीं करते तो मत्ती 13:58 की यीशु मसीह के जमाने में ऐसा हुआ कि स्वयं इतना बड़ा अभिषेक पाने वाला व्यक्ति वहां खड़ा है, जिसने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया, वो व्यक्ति खड़ा है, तब भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। यही कारण था कि वहां सामर्थ के काम नहीं हुए। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया।
नंबर एक, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? वचन के द्वारा, यानी मुंह के शब्दों से बोलने के द्वारा उसने दुष्ट आत्मा को निकाला। नंबर दो, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? अभिषेक के द्वारा, क्योंकि उसके पास जो अभिषेक था वह था बंधनों से छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला एक अभिषेक था। चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, सामर्थ के कामों को अंजाम देने वाला अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के पास था। वह पुत्र होने के नाते या परमेश्वर होने के नाते अद्भुत काम नहीं कर रहा था, परंतु वो ये तमाम काम इसलिए कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसीलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करें। जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल खजाना है अभिषेक। क्या है ये? अभिषेक। ध्यान से सुनो, अभिषेक कोई वस्तु नहीं है कि हमको किसी ने दिया और हमने उसको जेब में रख लिया। अभिषेक एक न दिखाई देने वाला परमेश्वर की ओर से एक आभा मंडल है। कभी 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 आपने किसी महात्मा का फोटो देखा होगा जिसके उसके सिर के चारों ओर एक पीले कलर का ऐसा गोल चक्र आपने देखा होगा कहीं फोटो में। ऐसा कहीं देखने को मिला क्या आपको? ऐसा देखने को मिला? हाँ, गोल वाला पीछे में, उनके सिर के पीछे ऐसा देखे आपने? कितने लोगों ने ऐसा देखा? जिसने नहीं देखा, सबने देखा? वो तो नकली है जो उनके फोटो के पीछे चिपकाते हैं। हालेलुया, यहां असली है, यहां असली है, वो नकली है। वो तो फोटो में ऐसा लगा दी महात्मा बोल के। यहां असली है। जब हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो हमारे पीछे एक ऐसे आभा घूमने लगता है, उसको आभा मंडल कहते हैं। हिंदी भाषा वाले उसको आभा मंडल कहते हैं। अलौकिक भाषा में उसका नाम, बिब्लिकल भाषा में उसका नाम है अभिषेक, जो दिखाई नहीं देता पर वो हमारे चारों ओर ऐसा चक्र के रूप में चलते रहता है। हालेलुया। शैतान हमारे डिलडोल से, हमारी शकल से, हमारे बालों से, हमारे चश्मे से, हमारे कदकाठी से नहीं डरता। शैतान डरता है परमेश्वर के वचन से और अभिषेक से। हालेलुया। जब हम चलते हैं अभिषेक चलता है। जब हम चलते हैं हमारा कद काठी बहुत ऊंचा हो जाता है। जब हम चलते हैं तो शैतान देख कर के डरने लगता है और वो कहता है बाबा रे बाबा, बोले बड़ा भारी आदमी आ रहा है मुझको मारने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखने में गोलियत बहुत बड़ा था और देखने में दाऊद बहुत छोटा था। देखने में दाऊद बहुत छोटा था, एक लड़का ही था, उसकी दाढ़ी मूछें नहीं निकली थी, छोटा था, पर देखने में गोलियत बहुत। पर अभिषेक किसके पास था? और गोलियत के पास क्या था? कद काठी, हाई डिलडोल, खूब बड़ा। बाइबल कहती इजरायली लोग उस गोलियत को देख करके डर गए, अपने घर के दरवाजे बंद करके छिप गए जब वो ललकारता था। पर दाऊद सामने आया। क्यों सामने आया? क्योंकि उसको मालूम था मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक ऐसा अभिषेक है जो खुदा का अभिषेक है, वो मेरे साथ साथ चलता है। उसने गोलियत को बहुत छोटा देखा, अपने आप को बहुत बड़ा देखा, और यही कारण था कि गोलियत को उसने एक ही पत्थर में उड़ा दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान को हमेशा छोटा देखो, वो बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। बाइबल कहती हमारे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विराट परमेश्वर निवास करता है, जिसकी ऊंचाई यहां से लेकर स्वर्ग तक है। इतना ऊंचा परमेश्वर हमारे साथ निवास करता है। इसका मतलब है हमारी कदकाठी 6 फीट की नहीं है, हमारी कदकाठी लंबाई चौड़ाई यहां से लेकर आसमान तक की है। हम इतने ऊंचे हैं क्योंकि जब हम चलते हैं शैतान हमको देख करके डरने लगता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। क्योंकि हमारे पीछे एक अभिषेक है, एक अभिषेक।
इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, उपवास के दिन ठहराओ, अपने जीवन को नम्र और दीन बनाओ, अपने जीवन को तोड़ो मरोड़ो और शुद्ध जीवन जी करके आ जाओ, तब ये आभा मंडल आपके पास बना रहेगा। पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन हमें अभिषेक को लेकर के आता है, और जैसे जैसे अभिषेक हमारा बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर हमें उस तरीके से अपने उपयोग में लाना चालू करता है। बिना अभिषेक के बाजार ठंडा है। हालेलुया। अभिषेक आपकी एक बहुमूल्य कीमती वस्तु है, जो दिखाई तो नहीं देती, वो जेब में रखने वाली वस्तु नहीं है, परंतु वो साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। हम जहाँ होते हैं वहाँ खुदा की प्रेजेंस होती है, खुदा की उपस्थिति में चलते हैं, क्योंकि वो अभिषेक जो हमारे साथ साथ चलता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये जिंदगी का सबसे बहुमूल्य तोहफा है। जिंदगी की हर कीमत अदा करना, पर अभिषेक को खोने के लिए ऐसा काम मत करना जिससे आपका अभिषेक चला जाए। एक बार वो अभिषेक आपकी गलती से चला जाए तो दोबारा फिर वो वापस नहीं आता, क्योंकि खुदा दोबारा मौका नहीं देता। और इसलिए इसके प्रति यदि आप केयरफुल है, आप सावधान हैं और परमेश्वर के लिए आप फेथफुल है, तो मान के चलो कि परमेश्वर जिंदगी भर इस अभिषेक के माध्यम से आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। नंबर 1 वचन के द्वारा निकाला, नंबर 2 अभिषेक के द्वारा निकाला। वो अभिषेक बहुत ही कीमती अभिषेक है, उसको संभालो, उसको बढ़ाओ और उसको अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दो। वो बड़ा अनमोल चीज़ है जो खुदा की ओर से मिलता है। और परमेश्वर के दासों की अधीनता में रहने के द्वारा जब हम प्रेरितों के साथ में होते तो प्रेरितों का जो अभिषेक होता है वो हमारे साथ साथ चलता है, वो अभिषेक हमारे साथ बना रहता है। इसलिए प्रेरितों के साथ में अपनी घनिष्ठता बनी रहे ताकि अभिषेक आपके साथ चलता रहे। ओके, नाउ नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को कैसे नाश किया? नंबर 1 उसने अपने वचन के द्वारा नाश किया। नंबर 2 उसने अभिषेक के द्वारा नष्ट किया। नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को अधिकार के द्वारा नष्ट किया। सब लोग बोलो अधिकार के द्वारा, जोर से बोलो अधिकार के द्वारा। अपने पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो अधिकार के द्वारा नष्ट किया। ये शब्द बड़ा पावरफुल है और इसलिए मैंने आपको 3 बार बोलने के लिए कहा। अधिकार जानना बड़ा जरूरी है। यदि हम अपने अधिकार को नहीं जानते तो हम जी नहीं सकते। आप जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस पड़ोसियों के साथ रहते हो, आप अपने अपने घर के अधिकार को जानते हो। पानी का क्या टाइम है, पानी को लेने का आपका अपना एक अधिकार है, पानी पीने का अपना एक अधिकार है, खाना खाने का अपना एक अधिकार है, कपड़ा पहनने का अपना एक आपका अपना एक अधिकार है, आपका एक काम करने का अधिकार, एक काम किए हो तो उसका पैसा लेने का आपका अपना एक अधिकार है। आपने मेहनत किया, मजदूरी किया, जॉब किया तो उसकी सैलरी लेने का आपका अपना एक ये अधिकार हम जानते हैं और इसलिए हम धरती के ऊपर चलते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमको अधिकार देता है और उन अधिकारों को जानना समझना ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अधिकार के बिना हम शैतान से युद्ध नहीं लड़ सकते। अधिकार ही है जो हमको शैतान से युद्ध लड़ना सिखाता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सो मरकुस रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर हमें इस प्रकार से कहती है, विश्वास करने वालों में हाँ विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हेलो, मिला सबको?
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन निकालेगा? जोर से बोलो, कौन निकालेगा? विश्वासी की विश्वास करने वाले विश्वासी निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। पास्टर निकालेगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। एक प्रेरित या भविष्यद्वक्ता निकालेगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। वहां लिखा है विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को। इसका मतलब है कि वो विश्वास जो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला विश्वास होता है, वो विश्वास यदि हमारे अंदर आ जाए तो हम खुद दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ गई? भक्ति करने वाला विश्वास अलग है। जय जय यीशु प्रभु की, हालेलुया दे ताली। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ये भक्ति करने वाला विश्वास है। परंतु दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला विश्वास कुछ अलग है। किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला विश्वास कुछ अलग विश्वास है। हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले या 20 साल पहले यीशु मसीह को जानकर के ग्रहण किया, उद्धार पाया, वो विश्वास एक अलग विश्वास है। परंतु यदि दुष्ट आत्माओं से हमको युद्ध लड़ना है, दुष्ट आत्माओं को यदि हमको निकालना है, शैतान के कामों को नष्ट करना है, तो उसका विश्वास एक अलग विश्वास है और उस विश्वास को अपने जीवन के अंदर लाना है। हालेलुया। तो पहला विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। कहां विश्वास करना है? वचन के ऊपर। क्या लिखा है यहां? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को। अच्छा, इसके थोड़ा आगे पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? हाँ हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। सब लोग बोलो, नई नई भाषा बोलेंगे। जोर से बोलो, नई नई भाषा बोलेंगे। रियादा नमास खेरे सखा नमाती खंदन खाती न तरल रबारी ले रिबिनी निमि सिक्की न खाते खंदन खादी न तरल रबदन नमाती अंबदा। नई नई भाषा। अब बोलो ना, कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? कौन बोलेंगे? जैसे बोलो, कौन बोलेंगे? पवित्र आत्मा बोलेगा कि विश्वास करने वाले बोलेंगे? पवित्र आत्मा बोलेगा कि विश्वास करने वाले बोलेंगे? प्रभु बोलेगा कि हम बोलेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन बोलेगा? कौन सी भाषा? हालेलुया। मेरी बात समझ रही है? चलो आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। हाँ, सांपों को उठा लेंगे। माय गॉड, किसको उठा लेंगे? नहीं 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 पास्टर जी, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसको ना यहाँ से काट दो। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है भाई। हमारी भारत की परंपरा नहीं है सांप को हाथ में उठाना। हमारी तो भारत की परंपरा सांप को देख के दूर भागना और उसको दूध पिलाना और चुपके से जाने देना। हमारे देश की संस्कृति है ये, सांप को दूध पिलाना और उसको थोड़ा पूजा पाठ करके उसको वहाँ से जाने देना। ये देश की संस्कृति हो सकती है, लेकिन बाइबल की संस्कृति कहती है विश्वास करने वाले सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। किसको उठा लेंगे? सांपों को उठा लेंगे। ये विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। अच्छा, उसका अगला पॉइंट पढ़ो। और यदि वे जहर भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि। क्या पी जाए? इसका मतलब नहीं कि जानबूझकर गए और फिनाइल पी लिया। तो पता चला लिखा है, बोले गए दूसरे दिन और फिनाइल का बोतल लगाया। 2 रुपए की चूहा मार दवाई। जानबूझकर की जाने वाली गलती का कोई हल नहीं है। पर यदि धोखे से यदि आपको किसी ने प्राणनाशक वस्तु आपके भोजन में बोलो या किसी में दे भी दिया,
तो आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन के ऊपर और उसको बोले कि वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि यदि वो जहर भी पी जाए तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। तो बाइबल कहती है उनकी हानि नहीं होगी, मतलब परमेश्वर वहां से उनको छुटकारा देगा। एक बार मैं मध्य प्रदेश के गांव में था और हम एक परिवार के अंदर गए। उन दिनों में फ़ोन नहीं था, लगभग 25 साल पहले की बात है। तो फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं। तो उन दिनों में हम लोग जाते थे, तो एक परिवार में विजिट किया, शाम के समय उनके घर में प्रार्थना थी। गए तो वो हमको देख करके रोने लगे। पहले तो कम से कम 10 मिनट तक वो रोते ही रहे। मैंने कहा हुआ क्या, कुछ तो बताओ, रो क्यों रहे हो? वो रो रहे हैं पर बता कुछ। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, हुआ क्या? तब वो कहते हैं कि पास्टर साहब क्या बताएं, पिछले हफ्ते में ना हमारी बहू को सांप काट दिया। तो मैंने कहा सो रोने की क्या बात है, क्या हुआ वो बताओ ना। तो बोले सांप काट दिया जी, बहुत बड़ा जहरीला सांप था। बोले क्या हुआ फिर बोले वो हमारे सामने जा रहा था सांप, हमने उसको टोकरे में बोले ढाक दिया और ऊपर इतना बड़ा बोले पत्थर रख दिया कि बोले भागे मत। मैंने कहा वो भी अच्छा किया, फिर क्या हुआ? बोले आपने वो जो दुआ का बोले आपने तेल दिए थे जी। मैंने कहा अच्छा दुआ का तेल, उसको क्या किए? बोले उसको ना हमने जहाँ सांप ने काटा था वहाँ लगाते गए, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय बोलते गए। मैंने कहा और क्या किए? हमको कुछ आता ही नहीं था जी। बोले तो हालेलुया हालेलुया बोलते थे, यीशु प्रभु की जय बोलते थे, इतना ही आता था। तो हम बोले हालेलुया हालेलुया बोले और तेल लगाते गए, तेल लगाते गए। 1 घंटे के बाद बोले हमारी बहू को होश आया और वो जहर भी उतर गया और हमारी बहू बोले अभी जिंदा है, बिना प्रार्थना के। जबकि हम वहाँ नहीं थे और उन दिनों में फ़ोन भी नहीं था। और वो व्यक्ति टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था। तो दोनों पति पत्नी अपने बहू के लिए, अब दुआ तो आती नहीं ऐसी लंबी चौड़ी, तो तेल के लिए हम दुआ करके गए थे। वो तेल लगाए और वही वो हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, बस हो गया। थोड़ी देर उन्होंने बोले हमने उसको मीठा खिलाया तो बोले कि बड़ा कड़वा कड़वा लगता है। जब हमने कड़वा नीम खिलाया तो बोले तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। तो हम समझ गए, बोले गाँव में जहर चढ़ने का वो एक चिन्ह है जो ऐसा करते हैं, यानी मीठा चीज़ कड़वा और कड़वा चीज़ मीठा लगे, मतलब सांप का जहर चढ़ गया। समझ के बोले चढ़ गया। फिर बोले बेहोश हो गई। फिर बोले बस हम हालेलुया हालेलुया करते रहे, तेल लगाते रहे। आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी अचानक बोले आंखें खुली। फिर हमने गुड़ खिलाया तो बोले मीठा लगा। फिर हमने बोले कड़वा नीम खिलाया तो बोले उसको कड़वा लगा। तो हम समझ गए बोले कि जहर उतर गया। फिर मैंने सांप का क्या किए, फिर क्या करना था जी? बोले हमको मारते तो आता नहीं, हमने उसको जाने दिया। मैंने ये लो, उन्होंने सांप को भी छोड़ दिया पर दोबारा फिर सांप नहीं काटा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे। और यदि वो कोई प्राण नाशक चीज यानी जहर पी जाए तो उनकी कोई हानि, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? किसके ऊपर? मुझ पर। किस पर? वचन पर। किस पर? इस पर। यहां जो लिखा है 100% सत्य है, उसको पकड़ो, उसको विश्वास करो, उसको मान लो, उसको बोलो, वही है जो आपको जीवन देगा, यही है जो काम करेगा। हालेलुया। मरकुस 16-17 हो गया ना? ओके, एक और वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद। देखो मैंने तुमको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हेलो, सबको मिल गया? मिल गया? बोलो मेरे पीछे, देखो मैंने तुम्हें सांपों को, नहीं आप अच्छे से नहीं बोल रहे हो, मेरे पीछे अच्छे से बोलो। देखो मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छू को और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। बोलो यीशु प्रभु, आपने मुझे
सांपों को रौंदने का, बिच्छू को कुचलने का और शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है। कितने बार बोलोगे इसको? बोलते रहो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा बोलोगे वो अधिकार आपकी आत्मा के अंदर पावर को लेकर के आएगा। जब एक व्यक्ति उस वचन को जितना ज्यादा बोलता है, विश्वास से बोलता है, उस वचन की सामर्थ हमारे आत्मा के अंदर आने लगती है। और जैसे जैसे वो पावर हमारे अंदर आता है, वो हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है, अधिकार को हमारे अंदर स्थापित कर देता है। और तब हम उस अधिकार के साथ खड़े होकर के कहते हैं तो वही होने लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको बोलो, उस अधिकार को ले लो। सबसे पहली बात कि जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास करो। यदि वह लिखा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमको हमारे लिए लिखा है। वह अधिकार परमेश्वर मुझको और आपको दे रहा है। और वो अधिकार दे रहा है जहां पर कहता है कि मैंने तुमको सांपों को भी रौंदने का अधिकार दिया है, मैंने तुमको बिच्छुओं को भी कुचलने का अधिकार दिया है, और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। इसका मतलब है शैतान हमारे पांव के नीचे और हम उसके ऊपर। हालेलुया। एक पद पढ़ते हैं जरा, रोमियो 16:20 पढ़िएगा। हाँ, हाँ, शांति का परमेश्वर फिर से शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। मिला सबको? क्या मेरे पीछे बोलेंगे? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसको? किसके पांव से? किसके पांव से? कौन कुचलवाएगा? परमेश्वर कुचलवाएगा। पर कुचलना किसको है? इसका मतलब शैतान किधर है? बोलो, शैतान मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। हम शैतान के ऊपर राज्य कर रहे हैं, शैतान हमारे पांव के नीचे। वो कुचला गया है, रौंदा गया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई है, क्योंकि यीशु प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसको पूरा का पूरा निकम्मा कर दिया, पूरा हरा दिया, नष्ट कर दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वो कुछ भी नहीं है। जब तक एक व्यक्ति शैतान का खौफ लेकर उसके भय को अपने मस्तिष्क के अंदर बना के रखता है और उससे वो डरता रहता है, तब तक शैतान उस व्यक्ति का पीछा करता है। जिस दिन हमको परमेश्वर का वचन मालूम हो जाता है और इस वचन को ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं और फिर इस वचन के अधिकार को हम इस्तेमाल करने लगते हैं, उस दिन शैतान हमारे पांव के नीचे और हम उसके ऊपर राज्य करने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव तले शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, विलंब नहीं करेगा। 4-5 हजार साल नहीं लगेंगे शैतान को कुचलने के लिए, विदिन सेकंडों की बात है। विश्वास करो, वचन को लो, अधिकार को लो, इस्तेमाल करो, तो शैतान हमारे पांव के नीचे। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। शैतान कुछ भी नहीं है, वो पूरा का पूरा हारा हुआ है, वो नष्ट कर दिएगा, उसकी शक्ति को पूरा हरा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। इसलिए यीशु प्रभु ने अपने भक्तों को, अपने चेलों को, यानी विश्वास करने वालों को एक अधिकार दिया और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
इसीलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम, हाँ क्यों जाओ, क्यों जाओ? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया? यीशु मसीह को। और इसलिए उसने कहा, इसलिए चलो तुम जाओ, यानी तुम सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसका दूसरा अर्थ ये था, यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहे थे कि जो अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है, वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। अर्थात तुम भी जाओ, जिस अधिकार से मैंने सुसमाचार सुनाया है उसी अधिकार से तुम भी सुसमाचार सुनाओ। जिस अधिकार से मैंने दुष्टात्मा को निकाला है उसी अधिकार से तुम भी दुष्टात्मा को निकालो। जिस अधिकार से मैंने बीमारों को चंगाई दी है उसी अधिकार से तुम भी बीमारों को चंगाई दो। जिस अधिकार से मैंने सामर्थ के काम किए हैं उसी अधिकार से तुम भी सामर्थ के काम करो। हालेलुया। इसलिए ईश्वर ने कहा, मैंने तुमको सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है और शत्रु की यानी शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। क्या हम इस अधिकार को अपने हाथों में ले सकते हैं? हालेलुया। बोलो, ये अधिकार मेरे हाथों में है। शैतान को रौंदने का अधिकार मेरे हाथों में है। इसलिए दुष्टात्मा, अब तू मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरे पांव के नीचे है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। शैतान हमेशा 3 भाषाओं से डरता है। कितनी भाषा? सब लोग बोले, शैतान 3 भाषाओं से डरता है। मलयालम, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मराठी। शैतान 3 भाषा से डरता है। कौन सी भाषा? कितनी भाषा? नंबर 1, अन्य भाषा। कौन सी भाषा? जोर से बोलो, कौन सी भाषा? हमेशा अन्य भाषा बोलोगे, शैतान कभी आपके निकट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अन्य भाषा बोलो। जितनों को अन्य भाषा नहीं आती उनके लिए एक आध दिन हम क्लास करेंगे, आपको अन्य भाषा मिलेगा, ठीक है? अन्य भाषा से डरता है, ठीक है? नंबर 2, शैतान डरता है वचन की भाषा। कौन सी भाषा? आपकी भाषा से नहीं डरता हो। हमारी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम से काय से डरता है? वचन। इससे ये वचन की भाषा से डरता है। आप वचन बोलोगे, शैतान डरेगा। वचन नहीं बोलोगे तो बोलेगा, फू, फालतू की बात बोलता है। ऐसे तो बोले 56 बोलते, हवा में तोड़ देगा। पर जैसे ही हमारे मुंह से वचन निकलेगा, शैतान उसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो वचन की भाषा से डरता है। और नंबर 3, विश्वास की भाषा। कौन सी भाषा से डरता है? शैतान डरता है विश्वास करने वालों से, क्योंकि वो विश्वास की भाषा से डरता है। जिनके अंदर विश्वास नहीं, उनको सताता है, उनको पकड़ता है, उनको कमजोर बनाता है, उनकी रातों की नींद खराब करता है, उनको अंदर बीमारियां डालता है। पर जिनके अंदर विश्वास है, जो विश्वास करते हैं, शैतान उनसे कोसों दूर भागता है, क्योंकि वो किसी और व्यक्ति से नहीं डरता, वो विश्वासियों से भी नहीं डरता, वो पादरियों से भी नहीं डरता, वो डरता है विश्वास करने वालों से। हालेलुया। वो विश्वास करने वालों से डरता है, विश्वास की भाषा से डरता है। जब आप विश्वास की भाषा का प्रयोग करोगे, जब आप अन्य भाषा का प्रयोग करोगे और जब आप वचन की भाषा का प्रयोग करोगे, शैतान डर करके भागेगा, कभी आपके पास फटक करके नहीं आएगा। आपको रात और दिन फोन लगा करके किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी भाषा का उपयोग करने की जरूरत है, अधिकार का उपयोग करने की जरूरत है। बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कैसे सामना करोगे? कुश्ती लड़ोगे। अरे शैतान, देखता हूं तेरे को कुश्ती लड़ते, ऐसा कुछ लड़ेंगे अपन? मुक्का मारेंगे?
वो तो दिखता ही नहीं, कहाँ से मुक्का मारोगे। इसलिए शैतान से युद्ध 3 भाषाओं से करना है। नंबर 1 अन्य भाषा, नंबर 2 वचन की भाषा, नंबर 3 विश्वास की भाषा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। अपने स्थान के ऊपर आइए, हम खड़े हो जाए, दुआ करेंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो वचन बोला गया है उसको एक्सेप्ट करो। अपने मुंह को खोल करके प्रभु से कहो, प्रभु आज मैं इस वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करता हूं, मैं विश्वास की इस भाषा को ग्रहण करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके प्रभु को पुकार के कहें, प्रभु आज मैं इस विश्वास की भाषा को ग्रहण करता हूँ। जो अधिकार बाइबल में दिए गए वो मेरे लिए है। अब मैं इन अधिकारों का उपयोग करता हूँ पवित्र पिता, ताकि अधिकार मेरे लिए काम में आ जाए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पाँव तले शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. ओ रीखा न मारिया सखे न में सखाती खंद न मातिया। रीला रबा नामा सखे नमा सखे ते खंद न खाता रीता न थारी अंद न मात खेते खंद न खाती आराधिंग। रीला रबा दा रिदा न तरल रबा नामा सखे रे खेते खंद न खाता रीता न तरल रबा रीली रिबिया। अपना मुंह खोलो, मुंह बंद कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है मुंह खोलो मैं तुमको भर दूंगा, मुंह खोलो मैं तुमको भर दूंगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो। रीला रबा रबा रे ले रे बे रे ने में से खेरे अन्ना दारे ले रे से न का। मुंह खोलो। रीखा रला रबा रे वे देने तेरे ले रे बे। अन्य भाषा बोलो। रीले रे बे न में से खेरे ते अन्ना माते न तरल रबा रे ले रे बे अन्ना तेरे देने ते खेले ला हो रला रबे शबेरे खेते खंदना खादे खाला ला हो रल रे बे रे ने मिति अन्ना दारिया तेरे देना तरल रबा शबेरे ते खंदना खोदारी दा खाला ला हो रल रे बे रे देने तेरे ले रे बे न मा शबेरे ते अन्ना मा दिया। सूर्या ला रबा सिखरे सकाते खंदना खातरी दन तरल रे बे रे वे धरे दन तरल रबा शब्दनम तरियंदन माती अंदन मातिया। बोलो परमेश्वर मैं उन अधिकारों को अपने हाथों में लेता हूं। हे प्रभु मुझको सांपों को, बिच्छुओं को और शत्रु की सारी शक्ति को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं उन अधिकारों को अपने हाथों में ले लेता हूं। वो अधिकार मेरे है प्रभु जी। मैं शैतान को कुचलने वाला हूं, मैं सांपों को कुचलने वाला हूं, मैं बिच्छुओं को रौंदने वालों में से हूं, क्योंकि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। बाइबल कहती है, बाइबल जो कहती वो मेरा अधिकार है प्रभु जी। बाइबल के वचन में जो लिखा है वो मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकारों को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करता हूं, यीशु के नाम से रिसीव करता हूं, यीशु के नाम से रिसीव करता हूं। रीदा नमा सिखरे अंदन माता रीदे न तारल रबे रे ले रे बे दरिदा न तखलल हो रल रबा शब्द न माती न तरल रबारिया दिखिति खंदन खाता रीदा न तारल रबे दरिदा न माती अंदन मातिया। यस, शारीरिक रूप में सताने वाली दुष्ट आत्माओं, जादू टोने की आत्माओं, हर एक नींद खराब करने वाली श्रापित आत्माओं को यीशु के नाम से हम रौंदते हैं, यीशु के नाम से रौंदते हैं। दिमाग की नसों को कमजोर करने वाली आत्मा, यीशु प्रभु के नाम से हम तुझे रौंदते हैं, यीशु के नाम में हम तुझे बांध देते हैं। अन्य लोगों के पेट के अंदर खराब करने वाली आत्मा, पेटों के अंदर दर्द पैदा करने वाली आत्माओं को, वो यस बीमारी डालने वाली श्रापित आत्माएं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कमर दर्द, हड्डी का रोग डालने वाली आत्मा, वात, लकवा, वो सर का दर्द, माइग्रेन पैदा करने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं, यीशु के नाम में कैद करते हैं, यीशु के नाम में कैद करते हैं, यीशु के नाम में कैद करते हैं। हालेलुया। यस, काम धंधों में रुकावट पैदा करने वाली श्रापित आत्माएं, हमारे पैसों का नुकसान करने वाली श्रापित आत्मा, आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली श्रापित आत्मा, कामों के अंदर रुकावट पैदा करने वाले आत्माओं को यीशु के नाम से
कैद करते हैं, यीशु के नाम में 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 कैद करते हैं। पारिवारिक रुकावटें, परिवार को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, परिवार में बाधाएं पैदा करने वाली श्रापित आत्मा, बीमारी को लाने वाली श्रापित आत्मा को यीशु प्रभु के नाम से कैद करते हैं, यीशु के नाम से कैद करते हैं, यीशु के नाम से कैद करते हैं। और हर एक दुष्ट आत्मा को और हर एक बीमारियों को यीशु प्रभु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाए, यीशु के नाम में 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 निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। In the name of Jesus, hallelujah। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, शैतान मेरे पांव के नीचे है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। रीदा न मामा से रे ले रे सेखे ने तखाते खंद न खा रेखे रे रमा शब्द न मातरियंद न माथिया रीदा न सत खलला हो रल रबारिया। यस 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 प्रभु, सारी बीमारियां निकल गई है, सारी बीमारियां निकल गई है, सारी बीमारियां निकल गई है, हर एक रोग निकल गया है। आपने लोगों को छुआ है, बीमारियां शरीरों को छोड़ के निकल रही है, दुष्ट आत्मा निकल रही है, यीशु के नाम से निकल रही है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके वचन, आपके अभिषेक और अधिकार के द्वारा हम तीनों को यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में लेते हैं और हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को और श्रापित बीमारियों को शरीरों से निकलने का आदेश देते हैं। यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बोलो मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वर्गीय स्थानों में आशीषों से आशीषित कर दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद, मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं, सारी बीमारियों को आप तोड़ रहे हैं प्रभु जी, बीमारियों के बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट रहे हैं। परिवार हर एक व्यक्ति इस समय प्रभु छुटकारे के अनुभव को प्राप्त कर रहा है, छुटकारा उनके ऊपर बह रहा है। मैं हर एक घरों में छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूं, हर परिवारों के अंदर उस अभिषेक को रिलीज करता हूं प्रभु जी, ताकि लोग छुटकारे में चले। हालेलुया, यीशु के नाम में लोग छुटकारे में चले। प्रभु, ये क्रिसमस का महीना केवल एक त्योहार नहीं है, परंतु एक ईश्वरीय प्रकाशन है। आज हम इस ईश्वरीय प्रकाशन को अपने हाथों में लेते हैं और इस ईश्वरीय प्रकाशन से जीवन को रिलीज करते हैं, चंगाइयों को रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा दें। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।